काले घने बादल हो रहे थे और बिजली कड़क रही थी। एक तरफ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें थीं और दूसरी तरफ छोटी छोटी गलियों वाली झुग्गी बस्ती। झोपड़ी के बाहर खड़ा रामू आसमान की तरफ देख रहा होता है और सोचता है, पार्वती देखो बादल कितने घने हैं। अगर आज तेज बारिश हुई तो ठेकेदार काम रोक देगा और अभी तक तो हफ्ते की मजदूरी भी नहीं मिली है। अरे सुनिए, पहले इस तिरपाल को ठीक करिए। पिछली बार की बारिश में पिंटू की आधी कॉपियां पानी में भीगकर खराब हो गई थी। इस बार छत टपकी तो हम सोएंगे कहाँ और पिंटू की भी पढ़ाई खराब होगी फिर। कोने में बैठा पिंटू अपनी किताबों को एक प्लास्टिक की थैली में लपेट रहा है। उसे डर था कि कहीं उसकी किताबें फिर से पानी में भीग न जाएं और खराब न हो जाए। पिंटू 16 साल का एक समझदार लड़का था। उसको अपनी पढ़ाई से बहुत ही ज्यादा प्यार था और उधर सिंघानिया टावर्स के फ्लैट्स की कांच की विशाल बालकनी का नजारा बिल्कुल अलग था। वहां मिस्टर संजय सिंघानिया अपनी महंगी लेदर चेयर पर बैठे थे। ओह संजय, लुक एट द वेदर, कितना अमेजिंग व्यू है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी हिल स्टेशन पर आए हो। आरव बेटा, बाहर आओ और देखो मौसम कितना बढ़िया हो रहा है। आरव अपने कमरे से अपने हाथ में आईफोन लेकर निकलता है। मॉम डैड, ये मौसम तो बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने अपने दोस्तों को ग्रुप पर मैसेज कर दिया है। हम लोग आज शाम को रूफटॉप पर पूल साइड रेन पार्टी करेंगे। डैड, क्या मैं आपकी नई कार की चाबी ले सकता हूँ? बिल्कुल आरव, पर ध्यान से चलाना। शालिनी, शेफ से कहो कि आज इस मौसम के मौके पर कुछ स्पेशल इटालियन स्नैक्स और गर्मा गर्म कॉफी तैयार कर दें। बिल्कुल संजय, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। अभी शेफ को बोलती हूँ। आरव 21 साल का था और बहुत ही अमीर था और उसे कार चलाने का बहुत शौक था। आसमान से बूंदें गिरने लगी। देखते ही देखते बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क के किनारे काका किशन का चाय का ठेला था। तेज हवा के झोंके से उनके ठेले की टिन उड़ गई थी। भट्टी में पानी जाने की वजह से धुआं निकलने लगा। शालिनी खिड़की से बारिश को देखकर मुस्कुरा रही थी और गर्म कॉफी की चुस्कियां ले रही है। उनके लिए ये पानी एक खूबसूरत पेंटिंग जैसा है। दोपहर तक बारिश और ज्यादा तेज हो गई थी। रामू की झोपड़ी की छत का एक हिस्सा ढह गया था। पानी सीधे उनके बिस्तर और चूल्हे पर गिरने लगा। सुनो जी, जल्दी आओ, पानी अंदर भर रहा है। पिंटू बेटा, वो तसला उठाओ और यहाँ रखो और अपनी किताबें भी संभाल कर देखना कहीं पानी में भीग ना जाए। रामू अपने मजदूर वाले मजबूत हाथों से बाहर भीगते हुए छत पर लकड़ी का फट्टा लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पैर फिसल गया और रामू कीचड़ में गिर गया। उसके घुटने से खून बहने लगा। हे भगवान, आज का दिन भी निकल जाए तो बहुत है। लेकिन कुछ ही देर में घर का सारा राशन गीला हो चुका था। रामू अपनी पट्टी बांधने के लिए पास की क्लिनिक की तरफ पैदल ही निकल पड़ता है। उसी समय आरव अपनी चमचमाती कार में तेज म्यूजिक बजाते हुए सड़क से गुजरता है। सड़क पर पानी जमा हो चुका था। आरव रफ्तार कम नहीं करता। जैसे ही उसकी कार रामू के पास से गुजरती है, टायर से एक कीचड़ भरा पानी उछलकर रामू के चेहरे और कपड़ों पर आ गिरा। कार के अंदर आरव और उसके दोस्त जोर जोर से हंसते हैं। भाई क्या शॉट था यार, उस बुड्ढे का होलिया देख। अरे यार, ये गरीब लोग बारिश में भी सड़कों पर क्यों घूमते हैं? अपने घरों में रहकर नेटफ्लिक्स क्यों नहीं देखते? उसकी आंखों में कहीं गुस्सा नहीं, बस एक गहरी लाचारी और बेबसी थी। शाम हो चुकी थी। सिंघानिया विला का रूफटॉप लाइटों से जगमगा रहा था। दूसरी तरफ रामू, पार्वती और पिंटू सरकारी अस्पताल के बरामदे में बैठे थे। रामू के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने दवा तो लिख दी थी, लेकिन रामू के पास पैसे नहीं थे। पार्वती, मेरे पास सिर्फ 20 रुपए बचे हैं। अब इसमें दवा कैसे आएगी? पार्वती रोने लगी थी। पिंटू का भूख के मारे चेहरा उतर गया था। तभी वहां से किशन काका गुजरते हैं। उनका ठेला पूरा बर्बाद हो चुका था, लेकिन उन्होंने अपनी केतली में थोड़ी सी चाय और एक बिस्किट का पैकेट बचा रखा था। वो इस परिवार की हालत देखकर उनके पास आते हैं। लो बेटा, खा लो। रामू भाई, परेशान मत हो। ये लो चाय पियो। ये लो पार्वती बेटा, तुम भी चाय पियो और तुम सब परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। काका, आपके पास भी तो खुद कुछ नहीं बचा। हम इसके पैसे नहीं दे पाएंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अरे भाई, जब वो ऊपर वाला बिना पूछे हम पर आफत बरसा सकता है तो हम बिना मतलब किसी की मदद क्यों नहीं कर सकते? जेब खाली है तो क्या हुआ, दिल तो अमीर है। ये सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। आरव सुबह अपनी बालकनी से नीचे देखता है। उसे कल रात का वह दृश्य याद आता है जब उसने एक लाचार इंसान पर पानी उड़ाया था। उसके अंदर से उसकी अंतरात्मा उसे कोस रही थी। आरव को एहसास हो गया था। वो अपने कमरे में गया, अपनी पॉकेट मनी के पैसे और अपना पुराना लेकिन मजबूत वाटरप्रूफ स्कूल बैग उठाता है।
और पैदल ही बस्ती चला गया। अंकल मुझे माफ कर दीजिए, कल कार से पानी मैंने उड़ाया था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रामू और पार्वती हैरान हो गए। आरव आगे बढ़कर पिंटू को वो बैग और कुछ पैसे देता है। छोटे भाई, इस बैग में तुम्हारी किताबें कभी नहीं भीगेंगी, और अंकल ये कुछ पैसे आपकी दवाई के लिए। रामू आरव के चेहरे को देखता है जहां अहंकार की जगह अब एक सच्ची मुस्कान थी। बेटा, बारिश जब आती है तो धूल साफ कर देती है, आज लगता है कि उसने तुम्हारे दिल की धूल भी साफ कर दी। पिंटू और आरव दोनों रेनबो को देखकर खुश हो रहे थे। प्रकृति ने दोनों को अलग अलग परिस्थितियां दी थी, लेकिन